हाय, सब मीटिंग में लग गए और हम यहाँ अकेले काम कर रहे हैं। किसी को हम पर दया भी नहीं आती। हम बेचारी लड़की और इतने बड़े घर का काम सब अकेले ही करते हैं। हाय मम्मी जी, कहाँ शादी करवा दी आपने अपनी गुड़िया सी बेटी की। सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है हमें, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। गौरी, शिवप्रिया का गुस्सा उतर जाए ना तो उन्हें खाना खिला देना। जी भाभी। वैसे गौरी, इतनी गालियां खाने के बाद तुमसे खाना तो नहीं खाया जाएगा, नहीं? वैसे कहाँ है शिव भैया? जी वो कुछ बता के नहीं गए। हाय बेचारे शिव भैया, कितना प्यार करते हैं तुमसे और तुम हो कि समझती ही नहीं हो। तुमने तो नाक कटा दी उनकी बिल्कुल। वैसे तुम तो बड़ी समझदार हो, हम क्या कहें तुमसे, है ना? अच्छा चलते हैं हम। वो क्या है कि इस पूरे घर का काम ना आज हमारी नाजुक कंधों पर आ गया है। अब इन नाजुक हाथों से करना तो पड़ेगा। चलते हैं हम। कुठे गेला असेल हा? छज्जावर गेला असेल। माताजी मानते हैं कि गौरी ने गलती की है, लेकिन अब हमें ही मिलकर उसे संभालना होगा। दादी जी, आपके लिए खाना लाए। अम्मा जी, चाचा जी तो सुबह आएंगे और शिव भैया का खाना हमने उनके कमरे में रख दिया है। हाँ तो आपका खाना भी आपके कमरे में रख दे क्या? वो क्या ना, हम अकेले रसोई में खट रहे हैं। कितना खटेंगे, हम थक गए हैं बिल्कुल। सरला, राम को खाना दे दो और तुम जाके सो जाओ। ठीक है, लेकिन हम कब खाएंगे? तुम भी खाना खा लो। और बाकी का काम? बाकी का काम सरला हम कर लेंगे, हमारी हड्डियों में अभी दम है, समझी तुम? जी। तुम दोनों की बकबक सुन के ना हमारा सर दुखने लगा है। माता जी, उस सरला को माफ कर दीजिएगा। बेवकूफ है, वक्त की नजाकत को नहीं समझती है, कहीं भी बोलना शुरू कर देती है। माफ कर दीजिएगा माता जी। माताजी छोड़िए ना, मतलब ये सास बहू का तो चलता रहेगा। आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे यहाँ हमारा कलेजा ठंडा हो रहा है, हैं? हमारे घर की बहू पूरे बनारस में थू थू करा के आ रही है और तुम्हें खाने की पड़ी है। ले जाओ, नहीं खाएंगे हम ये खाना। अरे हमारी चमड़ी अभी इतनी मोटी नहीं है, हम में शर्म बाकी है अभी। माता जी, वो हम भी बहुत शर्मिंदा हैं कि हम गौरी की लगाम नहीं कस पाए, लेकिन आइंदा हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। माफ कर दीजिए, गौरी की पहली भूल समझ के आप माफ कर दीजिए माता जी। देखो जौनपुर वाली, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तुम्हारी गलती है। अरे तुम ही अच्छी सास नहीं बन पाई। ऐसे काहे देख रही हो हमें, हैं? सच कह रहे हैं, तुम्हें हमने इतनी ट्रेनिंग दी, हैं? तुमने हमारी नाक की काट दी। तुमसे दो बहुएं नहीं संभलती, एक की जबान तेज चलती है
तो दूसरे का दिमाग, और एक तुम हो। इन दोनों के सामने तुम्हारा कुछ नहीं चलता। शिव जेवून घे प्लीज. नहीं खाना, वापस ले जाओ. हे बघ, तू माझा राग जेवणावर काढू नकोस. आणि तसंही रिकाम्या पोटी तू भांडू नाही शकणार. त्यामुळे जेवून घे, भरपूर एनर्जी येईल, मग आपण भांडू. हमने कहा ना नहीं खाना. आधी जेवण मग भांडण. नहीं मानोगे आप? नाही. छोड़ी. शिव, तू एकटाच जेवतोयस? मी जेवले नाहीये. नौकरी ज्वाइन करके आपका तो पेट भर ही गया होगा. तू सरला भाभींसारखे टोमणे का मारतोयस मला? वो माता जी, अब हमने तो गौरी को आपके कहने पर ही बहू बनाया था. नहीं, हम सच कह रहे हैं माता जी. मतलब हमने तो उसे हर कसौटी पे परखा था. कठिन से कठिन परीक्षा ली थी उसकी माता जी. आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए. हैं? क्यों जी? लेकिन माता जी, उसके बाद ही हमने उसको बहू बनाया था. और अब तो उसको बेटी का भी दर्जा दे चुके हैं. एक पल भी हमने नहीं सोचा था माता जी कि वो लड़की इतना ढोंग कर सकती है. माता जी, आपने भी तो वो चिट्ठी सुनी थी. अब आप ही बताइए, वो सुनने के बाद कोई शक कर सकता था कि ये उसका प्यार नहीं, एक माया जाल है? माता जी, हमें तो लगता है उस चिट्ठी का एक एक शब्द फरेब की स्याही से लिखा हुआ था. हम तो सोच भी नहीं सकते थे माता जी कि ये लड़की इतनी जिद्दी हो सकती है. सांप चला गया, अब लकीर पिटने से कुछ नहीं होने वाला है. ये सब पहले सोचना चाहिए था. गलती हो गई माता जी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है माता जी. उस लड़की ने हमें धोखा दिया है ना, हमारे साथ विश्वासघात किया है. अब हम ही उसे सजा देंगे. क्या करोगी तुम? हैं? वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे. देख लीजिएगा माता जी, हमारी मर्जी के बगैर वो घर से बाहर कदम नहीं निकाल पाएगी. बस बस, अब अपने अहंकार में आके ऐसी कोई गलती मत करना जिससे रास्ता भटक जाओ. वैसे भी रस्सी को उतनी खींचनी चाहिए कि वो टूटे ना. अब आप ही बताइए माता जी, हम क्या करें? मतलब हमारे लिए तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है. मतलब गौरी को सजा भी देनी है और उसके साथ सख्ती भी नहीं करनी है. परेशान हो गए. आप ही बताइए ना, क्या करें? हाँ, आप कुछ मत कीजिए, आप शांत रहिए. हमारे कहने का मतलब है कि जितना हो चुका है इस बात को लेकर इस घर में, कि अब हमें लगता है कि गौरी अब अपने कदम पीछे खींच लेगी. वो यकीन है हमें कि बाहर नहीं जाएगी. लेकिन हमें यकीन नहीं है माता प्रसाद. क्या है माता प्रसाद कि हमने न तो उसके चेहरे पे कोई शिकन देखी है और ना ही उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन. एक बात पूछे? हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी? झूठ बोल के नौकरी क्यों ज्वाइन किया आपने गौरी जी? पण मी काय केलंय असं? क्या किया बताएं आपको?
सब बर्बाद कर दिया आपने। आपकी एक गलती की वजह से आप सबकी गुनहगार बन गई। क्यों झूठ बोला आपने, क्यों विश्वास तोड़ा है? मी विश्वास आपकी हर बात मानते हैं ना हम। आपने कहा आपको अकेले जाना है, अकेले जाने दिया। आपने कहा आपको अकेले आना है, अम्मा के मैसेज आने के बावजूद आपको अकेले आने दिया। हर बात तो मानते हैं आपकी गौरी जी, अब एक बात नहीं मान सकती हमारी। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? कारण तू नोकरी सोडायला सांगतोयस तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? नौकरी जरूरत के लिए की जाती है, शौक के लिए नहीं। शौक नाहीये तो, माझी ओळख आहे आणि मी शिक्षण क्या शिक्षण लिया आपने? ग्रेजुएट हो आप? सरला भाभी पोस्ट ग्रेजुएट है, उन्होंने तो कभी जिद नहीं की नौकरी की। उर्मिला दीदी MBA फाइनेंस है, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था उनका, उन्होंने भी कभी जिद नहीं की। फिर बाबा का फोन कीजिए, बात कीजिए। नाही क्यों नहीं बात करनी? वो भी ये चाहते होंगे कि आप आराम से घर में रहें, ना कि बनारस की गलियों में घूमें। लीजिए, बात कीजिए उनसे। काय सांगू मी बाबांना की साहेब नोकरी सोडायला सांगतोय म्हणून? का? कारण या घरातल्या बायका किती शिकलेल्या असल्या तरी स्वतःचं मन मारतात आणि घरी बसतात. पण मला नाही ना तसं करायचं शे. मला नोकरी करायची आहे. कारण स्त्रियांनी स्वावलंबी असायला हवं असं बाबांचंही मत आहे. हाँ, तो अपने बाबा की सोच अब हम पे मत थोपिए ना। उनकी सोच ऐसी क्योंकि वो मुंबई रहते हैं, ये बनारस है, यहाँ पे औरतें काम नहीं करती। गौरी लो, हमारी दादी, अम्मा, भाभी, दीदी किसी ने नौकरी नहीं की। हमारे बाबूजी ने छोटी सी दुकान को इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, बिना हमारी दादी और अम्मा से नौकरी करवाए। अरे सिर्फ पैसे कमाने से सपोर्ट नहीं होता है, दूसरे तरीके से भी सपोर्ट किया जाता है। समझते क्यों नहीं आप? ऐकून तरी अरे आप हमारी बात समझिए ना। शिवाई अहो मला द्या ना, मला बोलायचंय गौरीशी. अहो हॅलो हॅलो, अहो का अहो काय झालं? तुमचा चेहरा असा का? गौरीलाच फोन केला होतात ना तुम्ही? मग ती नोकरी सोड म्हणून सांगत होता तिला. हा काय? कोण? आणि कोण भांडत होता तिच्याशी? शी? नाही नाही, तुमच्या ऐकण्यात काहीतरी गडबड झाली असेल. बरोबर ऐकलंय मी. त्यांना कळलं तरी तिकडे काय चाललंय ते. इथं बसून सगळं छान वाटत होतं. संध्याकाळी गौरीचा फोन आला, ते खुश होती बोलताना. घरच्यांकडून लाड करून घेण्यासाठी महिनाभर सुट्टी घेतली असं सांगत होती मला. तो ओरडून बोलत होते तिच्याशी, ती रडत होती. मी त्याला स्पष्ट फोन करून सांगतो, माझ्या गौरी नोकरी केलीच पाहिजे म्हणून. राहू दे राहू दे, नका करू फोन. डोकं ठिकाणवर आहे का तुझं? अहो तो माझी लेक तिथं रडते, मी तर गप्पा बसायचं. हो तो तो तिला नोकरी सोडायला सांगतो, मी इथं. तो त्यांचा प्रश्न आहे ना, त्यांना सोडवू दे. हा माझ्या मुलीचा प्रश्न आहे. त्या नवऱ्या बायकोचे वाद चाललेत ना, आपण त्यात पडायला नकोय. तू काय बोलतेस कळते का तुला? मी अजिबात चालू देणार नाही. आपले वाद झाले नाही आहेत कधी? अरे झाले आहेत ना, टोकाचे वाद झाले आहेत. तुम्ही सुद्धा आवाज चढवून बोललायत माझ्याशी. मग जरा डोकं शांत झाल्यावर वाद मिटलेत ना. शिवचे बाबूजी आहेत, अम्मा आहे. वेळ पडली तर ते दोघे समजावतील ना शिवला. हा, नका एवढी काळजी करू. तसंही लेकीच्या संसारात ढवळाढवळ करू नये. नंतर हवं तर शांतपणे बोला. हा, गौरी कस काय सांभाळणार आहे देव जाणे. बस गौरी जी, अब आप एक शब्द और नहीं बोलेंगे. ऐकून तरी आपको समझ में नहीं आता क्या? इस घर में बड़ों से बहस नहीं करते. गौरी मुन्ना ठीक कह रहे हैं. अब तुम वही करोगी जो घर के बड़े चाहते हैं, समझी?
तू काय करतोय शिव? तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके, वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। अब सभी उन ख्वाबों की तू डगर छोड़ दे, अब सभी उन ख्वाबों को तू खुद ही तोड़ दे। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया। तेरी खता है मेरे जिया। अरे देवा, मी विसरलेच. बाबा काळजीत असतील, आता फोन करते त्यांना.